MB मोटिवेशन। क्या आपको मालूम है बुधवार की यात्रा क्यों अशुभ मानी जाती है? बुधवार को कहीं पर आना जाना क्यों अपशगुन होता है? तो आइए आज इस कथा में मैं बताऊंगा कि बुधवार की यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं मनीष सूर्यवंशी और आज एक बुधवार की कथा लेकर आपके सामने आया हूं। बड़ी ही रोचकमंद कथा है, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो जरूर समझ में आएगी। आइए बने रहिए मनीष सूर्यवंशी के साथ बुधवार की व्रत कथा। यह कथा एक पौराणिक कथा है। इस कथा में समझाया गया है कि बुधवार के दिन यात्रा करना अपशगुन होता है। तो आइए विलंब न करते हुए बुधवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती एक लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज आपको कहीं नहीं जाना, आज बुधवार है, बुधवार को कोई यात्रा नहीं करते, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और उसने कहा यह सब वहम की बातें हैं। वहम की बातों को ना मानने की बात कहकर वह वहां से निकल पड़ा। उन दोनों पति पत्नियों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में पत्नी को बहुत अधिक प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस लौटा तो बुरी तरह से हैरान हो गया। हैरान क्यों हो गया सुनिए कहानी में आगे। हैरान इसलिए हो गया क्योंकि जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी के पास उसी की हमशक्ल का कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी भी दोनों साहूकार की एक ही शक्ल देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई झूठ तो तुम बोल रहे हो, मेरी पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था, मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया, और अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए हाथापाई करने लगे, लेकिन उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। आगे सुनते रहिए, यह कहानी और भी रोचकमंद होने वाली है। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार तूने
माता पिता की बात नहीं मानी थी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से ही हो रहा है। साहूकार बहुत अधिक रोने लगा और साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मुझे माफ कीजिए बुद्ध देव, मुझे माफ कीजिए। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अचानक गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। तभी फिर से आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें कोई अड़चने दिखाई नहीं देंगी, सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए किया जाता है ये पावन बुधवार का व्रत। तो दोस्तों, आप सभी को समझ जरूर आ गया होगा कि बुधवार का दिन क्यों अशुभ माना जाता है, क्यों बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। MB motivation. MB